नमस्कार। आज हमारे साथ हैं मिस्टर जितेंद्र चौधरी। जितेंद्र को 17 साल का अनुभव है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का और फाइनेंशियल एडवाइजरी का। आप एमफी क्वालिफाइड हैं, आईआरडीए से रजिस्टर्ड हैं इंश्योरेंस में, और लगभग 2,500 से ज़्यादा कॉरपोरेट और आर्म फोर्सेस ऑफिसर्स को वित्तीय सलाह दे करके उनके साथ में इन्वेस्टमेंट्स करवा चुके हैं। सो वेलकम टू टुडेज डिस्कशन जितेंद्र। थैंक यू वेरी मच। तो आज हम एक ऐसा टॉपिक उठाएंगे जिसको उठाने की जरूरत इसलिए समझ आई कि इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस अमूमन लोग अपने परिवार की सुरक्षा के लिए लेते हैं, जिसमें 5 से 10 लाख का कवर लेकर के और एक ठीक ठाक सा प्रीमियम का अमाउंट इंश्योरेंस कंपनीज को पे करते हैं। जब तक मेडिकल का जो अगर जरूरत पड़ती है, खर्चा 5 से 10 लाख में है, तो ये इंश्योरेंस सफिशिएंट रहती है। लेकिन ईश्वर ना करे, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ज्यादा बड़ी बीमारी हो गई या किसी इस तरह का कोई ऑपरेशन या सर्जरी करवानी पड़ी जिसमें बहुत ज्यादा एक्सपेंस आया। तो ऐसी चीज को कवर करने के लिए आप इंश्योरेंस कवर कितना बढ़ाएंगे? बिकॉज इंश्योरेंस कवर को ज्यादा बढ़ाने में प्रीमियम का खर्चा भी बहुत बढ़ जाता है। तो ऐसे में क्या कोई बीच का रास्ता है जिससे कि इस तरह की मेडिकल इमरजेंसी या ऐसी कोई आपदा का भी सामना किया जा सके और उसमें बहुत ज्यादा एक्सपेंस भी ना हो? तो उसमें एक बीच का रास्ता निकल के आता है, टॉप अप ऑन टॉप ऑफ द एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस। उसी के बारे में आज जितेंद्र से बातचीत करेंगे। तो मैं सबसे पहला तो आपसे आज यही सवाल पूछना चाहूंगा जितेंद्र कि ये टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान होता क्या है? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस टॉप के लिए बुलाने के लिए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इनफैक्ट मैं काफ़ी लोगों से मिलता हूँ। हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, उनकी इंश्योरेंस प्लानिंग करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट करते हैं उनके लिए। काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होता है कि किस तरीके से वो अपना हेल्थ इंश्योरेंस का कवर बढ़ा सकते हैं एक मिनिमम कॉस्ट पे। तो जैसे आपने कहा कि बीच का रास्ता है, हाँ ये बिल्कुल बीच का रास्ता है, और मैं इसको एक इंडस्ट्री के लिए, लोगों के लिए वरदान मानता हूँ। क्योंकि जिनके पास अफोर्डेबिलिटी एक बड़ा चैलेंज है कि वो बड़ा प्रीमियम नहीं पे कर सकते एक बड़े हेल्थ इंश्योरेंस कवर के लिए, उनके लिए कहीं ना कहीं टॉप अप इंश्योरेंस बहुत अच्छे से काम करता है। और उनको वो प्रोविजन देता है, वो एडवांटेज देता है कि वो भी अपनी अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए एक अच्छा खासा एक सब्सटैंशियल सा मेडिकल इंश्योरेंस का कवर ले सकते हैं एक मिनिमम सी कॉस्ट पे। तो हेल्थ इंश्योरेंस में बेसिकली सभी को पता होगा कि जब आप पॉलिसी लेते हैं तो आप एक पॉलिसी जो सम एश्योर्ड लेते हैं बेस पॉलिसी का, उसके ऊपर आप उसको बढ़ाने के लिए आप मल्टीपल पॉलिसीज भी ले सकते हैं। आप उसी बेस पॉलिसी के अंदर सम एश्योर्ड बढ़ा सकते हैं, बट उसको बढ़ाने से आपका प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ता है। तो अगर एक एग्जांपल ले, अगर एक फैमिली है जिसमें 2 अडल्ट हैं, 2 बच्चे हैं, और एवरेज एज में लेके चलता हूँ 40 और 45 के बीच में है, तो 5 लाख का कवर जो है वो तकरीबन इस फैमिली को कॉस्ट करेगा 25 से 35 हजार रुपए के बीच में। तो अगर आप इसी को ही बढ़ा के 5 लाख से 50 लाख करना चाहेंगे तो आप खुद समझ सकते हैं कि 10 गुना करने पे आपका प्रीमियम कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। मतलब ऑलमोस्ट यही जो हमें 20 से 25, 25-30 हजार रुपये कॉस्ट कर रहा है, हो सकता है उसके लिए आपको 90 से 1,00,000 रुपए तक पे करना पड़े। अब इसका दूसरा रास्ता जो है वो ये है कि आप अपनी बेस पॉलिसी के ऊपर एक टॉपअप पॉलिसी ले लें। टॉपअप पॉलिसी एक इंडेमनिटी पॉलिसी होती है जो आपके एडिशनल मेडिकल खर्चे को, जो कि आपकी एग्जिस्टिंग बेस पॉलिसी से ऊपर का खर्चा है, उसको कवर करती है। तो मान के चलते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। आपकी बेस पॉलिसी है 5 लाख की और आपने उसके ऊपर एक 10 लाख की टॉपअप पॉलिसी ले रखी है। साल के दौरान में किसी भी एक फैमिली मेंबर या मल्टीपल फैमिली मेंबर्स को किसी भी इलनेस या ट्रीटमेंट के लिए 7 लाख रुपए का खर्चा आता है। तो 5 लाख रुपए आपकी बेस पॉलिसी पे करेगी जो कि 5 लाख रुपए की थी। बाकी के बचे 2 लाख रुपए आपको अपनी जेब से नहीं देने पड़ेंगे। अगर आपने टॉपअप प्लान लिया हुआ है, वो 2 लाख रुपए शिफ्ट हो जाएंगे आपके टॉपअप प्लान पे और वो 2 लाख आपकी टॉपअप पॉलिसी पे कर देगी। तो आपकी पॉकेट पे कोई एक्सपेंस नहीं आएगा। तो ये एक बड़ा अच्छा तरीका है जिससे कि आप अपने सम एश्योर्ड को बढ़ा सकते हैं। और इसकी कॉस्ट की अगर बात करें तो बेस पॉलिसी का जो प्रीमियम आता है उसके ऑलमोस्ट 40 to 45%, इनफैक्ट मैंने थोड़ा सा हायर साइड पे बताया है। कुछ कंपनीज ऐसी है जो 20-25% में भी काम हो जाता है। मतलब जहां आपको 50 लाख के कवर के लिए आपको लाख रुपए का प्रीमियम देना पड़े, वहां हो सकता है अगर आप टॉपअप पॉलिसी और बेस का मिक्स बना के लें तो आपको 35, 40, 45 हजार रुपए में काम हो जाएगा। मतलब ऑलमोस्ट आधे पैसों में काम हो जाएगा और सम एश्योर्ड भी आपका बढ़ जाएगा। तो टॉपअप पॉलिसी बेसिकली आपकी एड ऑन पॉलिसी होती है
जो कि आप अपनी बेस पॉलिसी के ऊपर लेते हैं। जैसे ही आपकी बेस पॉलिसी एग्जॉस्ट हो जाती है, आपका बाकी का जितना भी खर्चा है वो टॉप अप पॉलिसी पे ट्रांसफर हो जाता है और टॉप अप पॉलिसी उसका क्लेम सेटल करती है। टॉप अप इंश्योरेंस और बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर और क्या फर्क क्या है, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है? देखिए, आपकी जो बेस पॉलिसी होती है उसमें कोई भी मिनिमम लिमिट नहीं होती है, कोई डिडक्टेबल नहीं होता है, कोई अमाउंट नहीं होता है जो कि कंपनी कहती है कि आपको पे करना पड़ेगा तभी आपकी पॉलिसी ट्रिगर होगी। तो अगर आपकी बेस पॉलिसी है, अगर उसमें आपका ₹1,00,000 का भी खर्चा हुआ है तो लाख भी पे करेगी, 50,000 हुआ है वो भी पे करेगी। मतलब जितने अमाउंट की आपने सम एश्योर्ड बेस पॉलिसी में लिया है, वो जीरो से लेके आपका ₹5,00,000 तक जितना भी क्लेम है वो सारा वो सेटल करेगी। टॉपअप के अंदर डिफरेंस ये हो जाता है कि उसमें एक डिडक्टेबल अमाउंट होता है, तो एक मिनिमम अमाउंट आपको पॉलिसी लेते टाइम डिक्लेयर करना पड़ता है कि मैं इतना अमाउंट एज अ डिडक्टेबल रख रहा हूँ। ये कुछ भी हो सकता है, ₹3,00,000, ₹4,00,000, ₹5,00,000, ₹10,00,000, डिपेंडिंग कि आप कितना डिडक्टेबल यानी आपकी बेस पॉलिसी का सम एश्योर्ड कितना है। तो मान लीजिए अगर आपकी 5,00,000 की पॉलिसी, आपने 5,00,000 डिडक्टेबल दे दिया, तो आपकी टॉपअप पॉलिसी तभी ट्रिगर होगी जब आपका वो 5,00,000 एग्जॉस्ट हो जाएगा या वो 5,00,000 की पेमेंट हो जाएगी तब। तो पहला डिफरेंस तो ये कि वहां पे कोई डिडक्टेबल नहीं है, यहाँ पे एक डिडक्टेबल है जो कि हमें रखना पड़ता है। जितना बड़ा डिडक्टेबल अमाउंट या डिडक्टेबल अमाउंट का आप अपनी टॉप अप पॉलिसी में रखेंगे, आपका प्रीमियम उतना ही टॉप अप पॉलिसी का कम होगा। दूसरी चीज, प्रीमियम में बहुत फर्क होता है। जैसे मैंने बताया, अगर आप बेस पॉलिसी के लिए ₹100 खर्च रहे हैं तो हो सकता है सेम सम एश्योर्ड के लिए आप अपनी टॉप अप पॉलिसी में 20, 25, 30% ही पे करें, तो कॉस्ट वाइज काफी रिडक्शन हो जाता है। तो आप एक कॉम्बिनेशन बना के आप बेस पॉलिसी प्लस टॉप अप पॉलिसी का अगर रखते हैं आपके पास, तो आपके दोनों बेनिफिट मिल जाते हैं। एक तो आपका कॉस्ट आपके कंट्रोल में रहता है, आप ज्यादा प्रीमियम नहीं पे करते। दूसरा, एक बड़ा सम एश्योर्ड आप टारगेट कर सकते हैं अपने और अपनी फैमिली के लिए। बहुत बढ़िया। टॉप अप इंश्योरेंस में क्या क्या चीजें कवर करते हैं जितेंद्र? देखिए, ऑलमोस्ट जो आपकी बेस पॉलिसी कवर कर रही है वो सब कुछ कवर होता है। आपके इन पेशेंट ट्रीटमेंट, मतलब आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए, ट्रीटमेंट हुई, सर्जरी हुई, कुछ भी, मतलब कोई भी ऐसा खर्चा जो आपको हॉस्पिटल में रह के हॉस्पिटलाइज होके पे करना पड़ रहा है हॉस्पिटल को, या हॉस्पिटल बिल रेज कर रहा है उसके अगेंस्ट में, वो आपकी टॉप अप पॉलिसी पूरा पूरा कवर करेगी। आपके प्री हॉस्पिटलाइजेशन खर्चे, आपके पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन खर्चे, जिसकी एक मतलब टाइमलाइन डिसाइडेड होती है ऑलरेडी। वो जो भी पॉलिसी आप टॉप अप की लेंगे उसमें डिफाइंड होता है कि 30 दिन, 60 दिन का प्री हॉस्पिटलाइजेशन या 60 दिन, 90 दिन का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। मतलब आपके हॉस्पिटल में जाने से पहले के खर्चे और हॉस्पिटल से बाहर निकलने के बाद के खर्चे, ये दोनों भी इंक्लूडेड होते हैं। उसके अलावा अगर मान लीजिए कोई डोनर का खर्चा है, कोई ऑर्गन डोनर आया है, मतलब डोनेट कर रहा है, उससे रिलेटेड कोई खर्चा हो रहा है, वो सब कुछ कवर्ड होता है। आपका रूम रेंट, मतलब जितने भी हॉस्पिटलाइजेशन रिलेटेड खर्चे हैं जो आपकी बेस पॉलिसी कवर कर रही है, वो सारे ही खर्चे आपके टॉप अप पॉलिसी भी कवर करेगी। सो जो बेसिक खर्चे हैं विद रेफरेंस टू जो इलाज प्लस जो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हैं, कोई डोनर को खर्चा देना है या कोई, वो जी, सब जो है टॉप अप। सो टॉप अप इज बेसिकली कवरिंग एवरीथिंग व्हिच इज कवर्ड एज पर द बेस इंश्योरेंस पॉलिसी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ये कहना क्या गलत होगा कि अगर मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो मैं टॉप अप प्लान नहीं ले सकता? मतलब टॉप अप लेने के लिए मेरे पास एक एक बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी है, या मैं देखिए, डायरेक्टली? समझदारी समझदारी तो इसी में है कि आप अपनी बेस पॉलिसी लेके फिर उस पर टॉपअप करें। बेसिकली होता क्या है, टॉपअप आपकी तभी ट्रिगर करेगी जब आप वो डिडक्टेबल, जो मैंने अमाउंट बताया कि एक अमाउंट हम डिसाइड करते हैं, टॉपअप पॉलिसी लेते हैं जिसको डिडक्टेबल अमाउंट कहते हैं, मतलब वो मिनिमम थ्रेशोल्ड होता है जिसके बाद आपकी टॉपअप पॉलिसी ट्रिगर करेगी। कुछ कंपनीज हैं जो आपको सीधा टॉपअप पॉलिसी भी दे सकती है, बट वो डिडक्टेबल अमाउंट फिर आपको अपनी पॉकेट से पे करना पड़ता है। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए आपने एक पॉलिसी ले रखी है ₹5,00,000 की, जो कि आपकी बेस पॉलिसी है। उसके ऊपर आपने 25 लाख का टॉपअप प्लान ले लिया, तो आपका टोटल सम एश्योर्ड हो गया ₹30 लाख। तो अगर मान लीजिए आपका क्लेम आया ₹10 लाख, ₹5 लाख आपकी बेस पॉलिसी कवर करेगी, बाकी का जो अमाउंट है वो आपके टॉपअप पे शिफ्ट हो जाएगा और टॉपअप पॉलिसी उसको पे ऑफ कर देगी। मैंने पॉलिसी नहीं ली है और मैंने किसी ऐसी कंपनी से टॉपअप प्लान ले लिया है जो बिना बेस पॉलिसी के भी डिडक्टेबल के साथ मुझे टॉपअप प्लान दे देता है। अब इस केस में क्या होगा, 10 लाख का क्लेम आया तो वो ₹5 लाख मुझे अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा, जो कि समझदारी नहीं है। क्योंकि अगर आप बेस पॉलिसी लोगे, और मैं ये मान के चलता हूँ 5 लाख की पॉलिसी जो कॉस्ट करेगी प्रीमियम वाइज 15 से 25 हजार रुपए के बीच में होगा, तो 15 से 25 हजार रुपए देना ज्यादा अच्छा फैसला है, रादर देन के मैं डिडक्टेबल अपनी पॉकेट पे रखूं और वो जब भी क्लेम आए तो ₹5 लाख का डिडक्टेबल मैं अपनी पॉकेट से दूं, फिर बाकी का पैसा मैं टॉपअप से दूं। तो जनरली सजेशन ये होता है कि आप एक बेस पॉलिसी ले, मिनिमम जितना डिडक्टेबल चाहिए। ज्यादातर सारी कंपनीज का जो डिडक्टेबल शुरू होता है वो ₹3 लाख से शुरू होता है।
कुछ कंपनीज 5 लाख से भी शुरू करती हैं, तो एटलीस्ट उतनी एक पॉलिसी लेके चले, बेस पॉलिसी, और उसके ऊपर एक अपना टॉपअप डाल दीजिए, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा रादर देन कि आप सीधा टॉपअप ले ले सिर्फ अपनी कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए। क्लेम आया तो पता चला वो सारे के सारे पैसे आपकी अपनी पॉकेट से निकल गए। तो सजेशन तो यही रहता है, और आजकल कंपनीज और मतलब इनफैक्ट जो पॉलिसी होल्डर्स है वो भी काफी समझदार हो गए हैं। उनको पता है कि टॉपअप लेना है बड़ा अमाउंट का तो पहले बेस पॉलिसी होनी चाहिए। वो बेस पॉलिसी आपकी खुद की भी हो सकती है, आपने खुद खरीदी हुई, या अगर आप मान लीजिए कॉर्पोरेट में काम करते हो और आपके एम्प्लॉयर ने आपको पॉलिसी दे रखी है तो आप उसके ऊपर भी टॉपअप ले सकते हैं। जो मुझे इससे बात समझ आई, अगर तकनीकी तौर पर समझा जाए तो मैं टॉप अप पॉलिसी डायरेक्ट भी ले सकता हूँ, बट देन मुझे डिडक्टेबल अपनी पॉकेट से देना होगा, या अगर मेरे जी पास कोई एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस है, चाहे वो मेरे जी किसी एम्प्लॉयर की है या मैंने किसी एक्स कंपनी से ऑलरेडी ले रखी है, उसे जी भी मैं डिडक्टेबल बना करके और उसके ऊपर एक टॉप अप प्लान किसी दूसरी कंपनी से भी ले सकता हूँ जहां मुझे ज्यादा लाभ हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। एक जो मुझे आपसे और इसमें समझना चाहूंगा, ये टॉप अप प्लान का प्रीमियम कम क्यों होता है एज कम्पेयर टू बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस? इसमें देखिए उसका मुझे रीजन मैंने कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मैंने बताया कि टॉपअप पॉलिसी का एक ट्रिगर अमाउंट होता है जिसको डिडक्टेबल कहते हैं। वो ट्रिगर ही तभी होगी जब आपका वो डिडक्टेबल यूटिलाइज हो जाएगा। तो अगर आपकी 5 लाख की पॉलिसी बेस है और आपने 5 लाख रुपए एग्जॉस्ट कर लिए, उसके बाद बाकी का क्लेम टॉपअप के ऊपर जाता है। तो टॉपअप के ऊपर ज्यादातर जितने भी क्लेम्स आते हैं टॉपअप प्लान के ऊपर वो जेन्युइन होते हैं, क्योंकि जिसने ऑलरेडी 5 लाख रुपए सेट ऑफ कर दिया है अपनी बेस पॉलिसी से, तो कंपनी को पता है कि यहाँ पे ऑलरेडी जो भी चल रहा है, जो भी पेमेंट्स जा रही हैं, जो ट्रीटमेंट हो रही है वो जेन्युइन हो रही है, कोई भी फेक बिल्स नहीं प्रोवाइड किए जा रहे हैं, कोई फेक रीइंबर्समेंट की बात नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो क्लेम्स आते हैं वो क्लेम्स ज्यादा जेन्युइन आते हैं। दूसरा, सिंस ये ट्रिगर आपने दे रखा है, मतलब वो डिडक्टेबल अमाउंट आपको आपने दे रखा है टॉपअप के लिए, तो टॉपअप के ऊपर जो टोटल क्लेम है वो कम हो जाता है। तो मान लीजिए अगर 10 लाख का क्लेम था तो 5 बेस पॉलिसी ने सेटल कर दिया, बाकी बचा वो 5 ही टॉपअप के ऊपर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं टॉपअप के ऊपर डिडक्टेबल की वजह से टोटल क्लेम का जो अमाउंट है वो भी कम जाता है, इस वजह से प्रीमियम रिड्यूस कर दिया जाता है इस बेनिफिट को देखते हुए। बहुत बढ़िया। मेरा आखिरी सवाल आपसे जितेंद्र, जी जैसे बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर एक वेटिंग पीरियड होता है, किसी में 2 साल, किसी में 3 साल, डिपेंडिंग की क्या प्री एग्जिस्टिंग इलनेसेस हैं और किस तरह से पॉलिसी डिफाइंड है। जी क्या टॉप अप इंश्योरेंस में भी कोई इस तरह का वेटिंग पीरियड है? जी बिल्कुल होता है। आपके जितने भी हर कंपनी के अपने अपने नॉर्म्स हैं, तो जिस कंपनी को भी आप अप्रोच करते हैं टॉप अप पॉलिसी लेने के लिए, उनके वेटिंग पीरियड्स, उनके प्री एग्जिस्टिंग इलनेस रिलेटेड वेटिंग पीरियड्स, ये सब एग्जिस्टिंग इन पॉलिसीज में भी होते हैं। तो आपको जब भी आप कोई टॉप अप प्लान लेने जाएं तो इसको जरूर इवैल्यूएट करें कि उनके वेटिंग पीरियड्स और प्री एग्जिस्टिंग रिलेटेड नॉर्म्स क्या हैं। मतलब आंख बंद करके सिर्फ प्रीमियम देख के ना पॉलिसी को ले, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ें। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप सिर्फ प्रीमियम के बेसिस पे इवैल्यूएट करें कि कौन सा सस्ता है मैं उसको ले लेता हूँ, और उसके वेटिंग पीरियड्स ही जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो ल्यूक्रेटिव ना हो या आपके फेवरेबल ना हो। तो बेटर है कि आप इन चीज़ों को भी इवैल्यूएट करें। इनफैक्ट जब हम अपने क्लाइंट्स को टॉपअप पॉलिसीज या सुपर टॉपअप पॉलिसीज का सजेशन देते हैं, कंपैरेटिव बना के देते हैं डिफरेंट कंपनीज का, तो इन सब पैरामीटर्स को इवैल्यूएट करते हुए ही बनाते हैं। प्रीमियम फैक्टर होता है बट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं होता है। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि मेरे को सर्विसेज अच्छी मिले, मेरा क्लेम इजीली सेटल हो जाए, और जितने भी ये चीजें हैं जो कि ग्रे एरिया में आ जाती है कि वेटिंग पीरियड क्या है, कौन कौन से एक्सक्लूजन्स और इंक्लूजन्स हैं, प्री एग्जिस्टिंग इलनेसेस को कैसे ये टॉप अप प्लान्स काउंटर करते हैं, तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के ही वो सजेशन और रिकमेंडेशन दिया जाता है। एक्सीलेंट। तो जो मुझे समझ आया, पहले तो आपने मुझे एक बीच में नया पॉइंट उठा दिया जो हम अगली टॉक में चर्चा करेंगे, सुपर टॉप अप, जी उसके बारे में वो बातचीत नेक्स्ट। जो मुझे समझ आया वो ये कि अगर कोई भी इंडिविजुअल या फैमिली अपनी बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस की जिम्मेवारी लेती है, चाहे वो जी अपने पैसे से लेती है किसी एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस से, तो उसके बाद अपने कवर, अपने रिस्क को ज्यादा कवर देने के लिए या अपना हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज बढ़ाने के लिए टॉपअप जो है एक चीपर माध्यम है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी भी उसके अंदर वो देख रही है कि ऑलरेडी एक इंश्योर्ड पार्टी है तो शायद इन्हें मेरी जरूरत ही ना पड़े, और जी अगर होगी तो क्लेम्स जो है वो जनरली सेफ हो, मतलब ऑलरेडी प्री डिटरमाइन हो चुका होगा कि क्लेम जो है वो साफ है, उसके अंदर किसी तरह की धांधलेबाजी नहीं है। तो जी इसलिए टॉपअप इंश्योरेंस का प्रीमियम सस्ता रहता है, सस्ते प्रीमियम में ज्यादा कवर लेने की सुविधा जो है वो टॉपअप से मिलती है। बिल्कुल।
बिल्कुल। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल विल गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस। आपसे फिर मुलाकात करेंगे इसी सिलसिले में। मेरे कुछ और सवाल है, उससे पार्ट 2 में कवर करेंगे।